बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। आइए आज हम लोग भगवान विश्वकर्मा का कथा करेंगे और विश्वकर्मा पूजन के बारे में जानकारी लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और भगवान विश्वकर्मा का पूजा करने का क्या विधि है और इस बार विश्वकर्मा पूजन का क्या शुभ समय है, किस दिन विश्वकर्मा पूजा है, आप लोग इस वीडियो में जानकारी पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, भगवान का मंडप सजा लें और भगवान का वहाँ पर विग्रह रख करके, तस्वीर रख करके भगवान का सितारों से और केले के पत्ते, आम के पत्ते से मंडप को सजाएं। भगवान को फल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। पूजन करने के बाद भगवान को ज्योत दिखाएं, धूपबत्ती दिखाएं, पुनः हाथ धो करके जल से आप लोग भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद भगवान विश्वकर्मा का प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने के बाद फिर कथा करके आरती करना चाहिए। तो आइए हम लोग भगवान विश्वकर्मा का हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हाथ जोड़ेंगे और ध्यान करेंगे। आप लोग भी जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, इस मंत्र को बोल करके या सुन करके भगवान विश्वकर्मा का ध्यान कर सकते हैं। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। ओम कस्तूरे तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले बेडूकडे कंकडम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावले गोपस्त्रे परिवेष्टते विजयते गोपाल चूड़ामणिम गोपाल चूड़ामणिम। फिर ये पुष्प अक्षत भगवान विश्वकर्मा को अर्पण कर दें और प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आप लोग भगवान का पूजन प्रारंभ करें। तो आइए हम लोग भगवान विश्वकर्मा का कथा प्रारंभ करते हैं। श्रुतौवाच। विश्वकर्मा पूजा जो होता है वह कन्या राशि जब संक्रांति के दिन मनाई जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष कन्या संक्रांति 17 सितंबर को 2024 के दिन पड़ रही है। ऐसे में विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है और इसी दिन की जाएगी। पंचांग के अनुसार पूजा का जो समय है वो भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। जो पूजा का समय शुभ समय है वह सुबह 10 बजे से लेकर के आप 2 बजे तक कर सकते हैं। बहुत ही शुभ समय है। इसी समय में सूर्य गोचर करेंगे और विश्वकर्मा भगवान का पूजा होगा। विश्वकर्मा पूजा हर साल 17 सितंबर के दिन मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा का पावन पर्व हर साल उसी दिन मनाया जाता है। सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज के दिन ही भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, इसलिए भगवान विश्वकर्मा का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से और उनका कथा सुनने से, विधि विधान से जिनका भी बिगड़ा हुआ काम है, भगवान विश्वकर्मा की कृपा से बिगड़े हुए काम सारे बनने लगते हैं और बिजनेस और रोजगार में सफलता प्राप्त होने लगती है। दुनिया के पहले वास्तुकार एवं इंजीनियर कहे जाने वाले विश्वकर्मा जी की इस सृष्टि की रचना करने में परम पिता ब्रह्मा जी की सहायता की थी और उन्होंने सबसे पहले इस संसार का मानचित्र तैयार किया था। इस संसार की रचना करने वाले स्वयं विश्वकर्मा भगवान है। तब उन्होंने सबसे पहले इस संसार का मानचित्र तैयार किया था। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानी हैं पूरे विश्व की, उन सभी का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया है। यहाँ तक कि जो सतयुग का, स्वर्ग लोक का, त्रेता की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर का भी सभी नगरों का स्वयं विश्वकर्मा भगवान रचना किए हैं। तो भगवान विश्वकर्मा का पूजा बहुत धूमधाम से करना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा, जिसका बड़ा उद्योग है, बड़े बड़े कारखाने हैं और बड़ा रोजगार है, उन सभी को अपने पूरे स्टाफ को एकत्रित करके भगवान विश्वकर्मा का मंडप बना करके, भगवान का मंडप बना करके नीचे लाल कपड़ा बिछा करके उस पर केले का पत्ता, रेशमी धागे लगा करके, आम के पत्ते लगा करके भगवान का मंडप बनाकर भगवान को पहले वहाँ स्थापना करें।
स्थापना करने के बाद भगवान को पुष्प धूप दीप पंचामृत से स्नान कराएं और भगवान को धूप दीप दिखा करके पुष्पमाला चढ़ा के टीका चंदन इत्यादि लगा करके भगवान को भोग लगाएं और फिर प्रार्थना करके कथा प्रारंभ करके उसके बाद कथा संपन्न करने के बाद आरती करना चाहिए। तो मानचित्र जो था, प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियाँ थी उन सभी का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी के द्वारा किया गया था। यहाँ तक कि सतयुग स्वर्ग का भी निर्माण और उसकी रचना विश्वकर्मा जी किए थे, वही रचे थे। सुदामापुरी की रचना के बारे में भी यह कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। इससे यह पता चलता है कि धन धान्य की अभिलाषा करने वाले को भगवान विश्वकर्मा की अवश्य पूजा करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी का और विश्वकर्मा जी को देवता के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। और भगवान विश्वकर्मा के एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल के समय काशी में रहने वाले एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण तो था ही, लेकिन स्थान स्थान पर घूमने पर भी वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। केवल उसका भोजन किसी तरह चलता था, कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी कार्य कर ले, वह अधिक धन प्राप्ति वह कभी नहीं कर पाता था। उसके जीविकोपार्जन का साधन निश्चित नहीं था, बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहा था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण से चिंतित रहा करते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। तो एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तभी सभी इच्छाएं तुम्हारी पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। और अमावस्या तिथि को व्रत करना प्रारंभ कर दो, भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो, उनका कथा श्रवण करो। और इसके बाद अमावस्या को रथकार ने भी, उसकी पत्नी ने भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसके यहाँ धन धान्य की वृद्धि प्राप्त हो गई और पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो गई। वह सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। तो भगवान विश्वकर्मा का बहुत ही अद्भुत लीला है। भगवान विश्वकर्मा सभी को अनेक प्रकार के सुख समृद्धि और उसके कार्यों को बढ़ोतरी करने वाले हैं। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो सर्वप्रथम भगवान नारायण यानी साक्षात भगवान विष्णु सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद उनके नाभि कमल से चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा दृष्टि गोचर हो गए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्तु से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र में बहुत ही बुद्धिमान थे। वासुदेव की पत्नी अंगीरसी ने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया। आगे चलकर अपने पिता के तरह ही भगवान विश्वकर्मा की वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने गए विश्वकर्मा भगवान। पौराणिक कथा के अनुसार इस प्रकार ही जो वह काशी में मनुष्य था, जो रथकार, वह अगले जीवन में भी भगवान का सेवक बना और पूरा जीवन सुखमय जीवन में व्यतीत किया। सुखपूर्वक अपना जीवन बहुत दिनों तक, दीर्घ काल तक जीवन को भोगा और उसके बाद भगवान श्री हरि के चरणों में वह चला गया। तो श्रद्धा पूर्वक से जो कोई भी भगवान विश्वकर्मा का पूजा करेगा, कथा सुनेगा, उसके ऊपर भगवान विश्वकर्मा की अनूप कृपा और आशीर्वाद उनके ऊपर बरसता रहेगा। विश्वकर्मा पूजन करने से भगवान विश्वकर्मा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और सबको वरदान देते हैं। सबको भगवान विश्वकर्मा की कृपा से सुखमय जीवन व्यतीत होता है, लेकिन कार्य भी उनका दिनों दिन तक वृद्धि की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो आइए भगवान विश्वकर्मा का पुनः हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके उनसे क्षमा प्रार्थना करके क्षमा मांगते हैं। ओम आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। ओ विश्वकर्मा देवताभ्यो न प्रार्थना पूर्वकम समर्पयामि नमस्करोमि। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय।